ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उस भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्त श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, अभी हमारा ये ज्ञेय वस्तु के ऊपर चर्चा हो रही थी। बोले कि ये ज्ञेय वस्तु जो है अध्यारोप और अपवाद द्वारा प्रपंच रहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है। वो ज्ञेय वस्तु जो है आत्मा ही है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद द्वारा प्रपंच रहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है। ये सर्वत्र जो है शरीर के अंग रूप से स्थित है। बोले कैसे? बोले कि हाथ पैर और इंद्रियां ये ज्ञेय शक्ति की सत्ता से ही स्व कार्य में समर्थ हो रही है, जानने में सक्षम हो रहे हैं। हाथ है, पैर है और इंद्रियां के द्वारा। बोले कि वो उसी सत्ता से ही ये सब कर्म करने के लिए तत्पर होते हैं, और ज्ञेय वस्तु नहीं रहने पर ये नहीं होते। उनकी सत्ता से ही ये समर्थ हो रहे हैं। अतः ये सब ज्ञेय की सत्ता के चिन्ह होने के कारण उपचार से ज्ञेय के जो धर्म है कहे जाते हैं। ऐसे ही और सब भी व्याख्या कर लेनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञेय जो है सब और हाथ पैर वाला है, तथा सब और नेत्र सिर और मुख वाला है, जिसके आँख सिर ये जितना इंद्रियां हैं सब जो है ये ज्ञेय मतलब आत्मा के द्वारा ही संचालित हो रहे। सर्वतो की श्रीमुखम कहलाया गया है, तथा वह सब और कान वाला है, जिसके श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय हो वो श्रुतिमत कहा जाता है। अभी आगे बता रहे हैं, बोले कि उपाधि भूत पादादि इंद्रिय अध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत् आशंका मा भूत इति बता रहे हैं। बोले कि उपाधि रूप जो हाथ पैर आदि इंद्रियों का अध्यारोप से किसी को ऐसा शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियों वाला है, इस अभिप्राय से ये श्लोक बोलते हैं। बोले कि ये माने हाथ पैर इंद्रियों के
अध्यारोप से किसी को ऐसी शंका भी ना हो कि उन ज्ञेय वस्तु क्या है, वो आत्मा क्या है, बोले कि उपाधियों वाला है। ऐसा नहीं है, वो तो उपाधि वाला नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक में अभी बता रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। बोले कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोतादीनि बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रियाख्यानि अंतकरणे च बुद्धि मनसि ज्ञेय उपाधि त्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहेण न गृह्यते। बता रहे हैं बोले कि ये ज्ञेय वस्तु जो है, आत्मा जो है, समस्त इंद्रियों के गुणों से वो अवभाषित है। अवभाषित मतलब प्रतीति होने वाला है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। समस्त इंद्रियों के गुणों से ये अवभाषित होने वाला है, मतलब प्रतीति होने वाला है। और क्या है बोले कि ये श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया, वाक आदि कर्मेंद्रिया, श्रोत्रेंद्रिया मतलब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया तथा मन और बुद्धि, ये दोनों अंतःकरण जो है, इस सब का सर्व इंद्रियों के नाम से ग्रहण है। ये सब इंद्रियों के नाम से ग्रहण है, क्योंकि अंतःकरण भी ज्ञेय की उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है। लेकिन देखो, ये जो बुद्धि और मन है, ये इंद्रियों के नाम से ग्रहण है, इसके द्वारा ग्रहण करते हैं। बोले कि ये अंतःकरण भी ज्ञेय की उपाधि के रूप में, अंतःकरण जो मन बुद्धि है, ये ज्ञेय मतलब आत्मा की उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान है। ये भी इंद्रिया ही है, बल्कि श्रोत्रादि का भी उपाधित्व अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा ही है। ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया जो है, बोले कि इसका उपाधि अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा ही ये है। अतः अंतःकरण बहिष्करण उपाधिभूतैः सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवस या अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी अवभासते इति। बोले कि इसलिए यह अभिप्राय है कि उपाधि रूप जो अंतःकरण है, मन और बुद्धि, और बाह्यकरण मतलब सब इंद्रियां, ये सभी इंद्रियों के गुण जो निश्चय करने वाला जो संकल्प विकल्प आदि मन का है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, निश्चय करता है, मन संकल्प विकल्प करता है। और श्रवण भी इंद्रियों के द्वारा हम श्रवण करते हैं, मुख के द्वारा भाषण करते हैं। बोले कि ये आदि उनके द्वारा वो ज्ञेय प्रतिभासित होता है। बोले कि ये इंद्रियों के द्वारा ही ये आत्मा जो है प्रतिभासित हो रहा है, मतलब प्रतीति हो रहा है। अर्थात उन इंद्रियों के क्रिया से वो क्रियावान सा दिखलाई देता है, मतलब वो क्रियावान जैसा दिखता है लेकिन क्रियावान नहीं है। कौन? आत्मा। लेकिन इंद्रियां जो है ये क्रियावान है।
इंद्रियों की क्रिया से वो क्रियावान सा दिखलाई देता है, लेकिन वास्तव में आत्मा क्रियावान नहीं है, लेकिन क्रियावान जैसा दिखता है। क्रियावान इंद्रियां सब है, लेकिन ये इंद्रियां जैसे ऐसे दिखता है। इसका दृष्टांत देते हैं। ध्यायतीव लेलायतीव, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, इस श्रुति में यह सिद्ध होता है। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते इति अत आह। तो फिर उस ज्ञेय स्वयं क्रिया करने वाला ही क्यों नहीं मान लिया जाए? वो आशंका होने पर इस पर कहते हैं, बोले कि सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वकरण रहितम इत्यर्थः। वो ज्ञेय वस्तु जो आत्मा है समस्त इंद्रियों से रहित है, समस्त इंद्रियों से रहित है, अर्थात सब कारणों से रहित है, सब कारणों से रहित है। इसलिए वो इंद्रिय के व्यापार वाला नहीं होता है। सब कारण से रहित होने के कारण इंद्रियों के व्यापार से वो व्यापार वाला नहीं है। इंद्रिया व्यापार वाला है, लेकिन आत्मा व्यापार वाला नहीं है। यह तो अयम मंत्र, इस पर वो कहते हैं, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुः स शृणोत्य कर्णः। ये श्वेतोश्वातर उपनिषद में यह है। बोले कि वो ईश्वर क्या है? बोले कि वो ईश्वर जो है बिना पैर वाला है और बिना हाथ के चलते हैं, बिना पैर से चलता है और बिना हाथ के ग्रहण करता है और बिना चक्षु के देखता है और बिना कान के सुनता है इत्यादि। स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणानुगुण्य भजन शक्तितम तद ज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थो न तो साक्षात एव जवनादि क्रिया तत्वत्व प्रदर्शनार्थः। बोले कि सो इस अभिप्राय को दिखाने के लिए वो ज्ञेय क्या है? समस्त इंद्रिय रूप उपाधि के गुणों की अनुरूपा प्राप्त करने में समर्थ है। गुणों की अनुरूपा प्राप्त करने में, गुण जैसे प्राप्त करता है विषय को, बोले कि इसी प्रकार वो करता है, करना जैसे समर्थ है, करने में समर्थ है। उसे साक्षात गमनादि क्रियाओं से युक्त बतलाने वाला बता लेने के लिए ही यह मंत्र बताया गया। बोले कि ये बताने के लिए ही ये मंत्र कहा गया है, क्योंकि ये हमको अवभाषित हो रहा है, लेकिन ये इंद्रिय जैसा ऐसा मालूम पड़ता है, वास्तव में वो नहीं है। अंधेन मणिम बिंदत, ये तैत्रेय में आया है। अंधे ने मणि प्राप्त की इत्यादि मंत्रों के अर्थ की भांति उस मंत्र का अर्थ है। यस्मात् सर्वकरण वर्जितम ज्ञेयम तस्मात्, बोले कि वो ज्ञेय जो वस्तु है आत्मा समस्त इंद्रियों से रहित है, इसलिए संसार संग रहित है। इंद्रियों से रहित होने के कारण वह संग रहित है, मतलब विषयों का संग नहीं करता, अर्थात
सब प्रकार के संबंध से वह रहित है। अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च सर्वभृच्च एव सदा स्पदम हि सर्वं सर्वत्र सद्बुद्ध्यनुगमात् न हि मृगतृष्णिकादय अपि निरास्पदा भवन्ति। यद्यपि ये बात है तो भी वो ज्ञेय सबको धारण करने वाला है। इंद्रियों को, सब गुणों को ये धारण करने वाला है। लेकिन सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है। ये आत्मा क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञानी जो जानता है ये सर्वत्र व्याप्त है। अतः व्याप्त होने के कारण वह सत ही है। ये सत ही सबका अधिष्ठान है। ये सब इंद्रियों का अधिष्ठान जो है आत्मा ही है, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण। और मृग तृष्णिका आदि मिथ्या पदार्थ भी बिना अधिष्ठान के नहीं होते। जो मिथ्या है, मिथ्या भी बिना अधिष्ठान के रहते नहीं है। तो बोले कि इसलिए ज्ञेय जो है सबका धारण करने वाला है। सत्य को भी, मिथ्या को भी धारण करने वाला है। स्याद इदं च अन्यद ज्ञेयस्य सत्व अधिगम द्वारम निर्गुणम सत्वरजस्तमांसि गुणाः तहि वर्जितम तद ज्ञेयम तथापि। बता रहे हैं बोले कि उस ज्ञेय की सत्ता को बतलाने वाला यह दूसरा साधन भी है। बोले कि वो ज्ञेय जो है निर्गुण यानी सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत है। आत्मा जो है ये गुणों से अतीत है, तो भी गुणों का भोक्ता है। अर्थात वो ज्ञेय जो है आत्मा सुख दुख और मोह के रूप में परिणत हुए तीनों गुणों का शब्दादि द्वारा भोग करने वाला, उन्हें उपलब्ध करने वाला है। बोले कि ये निर्गुण होने पर भी, बोले कि ये ज्ञेय वस्तु जो है आत्मा जो है, शरीर में सुख हो रहा है दुख हो रहा है इंद्रियों के द्वारा हमको मालूम होता है, और मोह के रूप में परिणति हुए ये तीनों गुणों का, सत्वरजतम तीनों गुणों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्वारा भोग करने वाला ये इंद्रिया जो जैसा है उन्हें उपलब्ध करने, ये आत्मा जो है ये उपलब्धि करने वाला है। तथा इस पर बताते हैं बहिरंतश्च भूताना मचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बोले कि बहि मतलब त्वक् पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्ष्य तम एव अवधिम कृत्वा बहि उच्यते। अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित शरीर को त्वचा पर्यंत अवधि मान करके उसकी अपेक्षा से ज्ञेयों को उसके बाहर बतलाते हैं। बोले कि अविद्या द्वारा, अविद्या अज्ञानी जो है वो आत्मभाव से शरीर को आत्मा मानता है, कल्पना करता है, मतलब पूरे त्वचा पर्यंत अवधि मान करके इतना ही है, उसकी अपेक्षा से ज्ञेय की उसके बाहर बतलाते हैं। बोले कि वैसे
तथा प्रत्यग आत्मानम अपेक्ष्य देहम एव अवधिम कृत्वा अंत उच्यते। वैसे ही अंतरात्मा को लक्ष्य करके तथा शरीर को ही अवधि मान करके, आत्मा को लक्ष्य करके और शरीर को अवधि मान करके ज्ञेय को उसके भीतर व्याप्त बतलाया जाता है। ये ज्ञेय जो आत्मा है उसके भीतर व्याप्त है। शरीर को अवधि मानते हैं और अंतरात्मा को लक्ष्य करके वो बताते हैं कि वो शरीर के भीतर क्या है, व्याप्त है, ऐसे बतलाया जाता है। बहिरंतश्च, बाहर भी है और अंदर भी है। बहिरंतच इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम उच्यते। बाहर और भीतर व्याप्त है ऐसा मानते हैं। ऐसा कहने से मध्य में उसका प्रभाव प्राप्त हुआ। बोले कि बाहर भी है और भीतर भी है, तो बीच में भी इसको प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं अचरम चर एव च, मतलब यत चराचरम देहाभासम अपि तदेव ज्ञेयम तथा रज्जु सर्पाभासः। चर और अचर रूप भी वही जो है वही है, अर्थात रज्जु में सर्प की भांति प्रतीति होने वाले जो चर अचर रूप शरीर के आभास है। ये शरीर का आभास क्या है, चर अचर का आभास जैसा है, वही भी उस ज्ञेय का ही स्वरूप है। बोले कि ये चराचर जो है बाहर भी और अंदर भी शरीर के, बोले कि ये ज्ञेय का मतलब आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। अपि तद एव ज्ञेयम तथा रज्जु सर्पाभास। यदि अचरम चरम एव च व्यवहार विषयम सर्वम ज्ञेयम किमर्थम इदम इति। बोले कि यदि चर और अचर रूप समस्त व्यवहार का विषय वो ज्ञेय है, चराचर का ज्ञेय वस्तु मतलब परमात्मा ही है, व्यवहार का विषय जो है, तो फिर वो यह है इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता। इस पर कहते हैं सत्यम सर्वाभासम तत् तथापि व्योमवत् सूक्ष्मम अतः सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम। बोले कि ये, बोले कि ठीक है, बोले कि सबसे क्यों नहीं जाना जाता है, इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, सारा दृश्य उसका स्वरूप है, जितना चर अचर में जितना दृश्य है उसी का स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप है। तो भी वो ज्ञेय क्या है, आकाश की भांति अत्यंत सूक्ष्म है। बोले कि व्योमवत् सूक्ष्मम, बोले कि आकाश की भांति वो सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के लिए अभिज्ञेय है। अज्ञानी इसको जान नहीं सकता, अज्ञानी के लिए वो अभिज्ञेय है। ज्ञान का, अज्ञानी के लिए ज्ञान का विषय नहीं है। ये आकाश के भांति वो सूक्ष्म होने के कारण। विदुषाम तु, लेकिन ज्ञानी क्या है, क्या जानते हैं, आत्मा एवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा है, उनको चारों ओर आत्मा ही दिखता है। और ब्रह्मे वेदम सर्वम, और जो सब कुछ देख रहा है ब्रह्म ही है, ऐसा है इत्यादि प्रमाणों से सदा प्रत्यक्ष रहता है। अभी अभिज्ञाततया वो ज्ञेय अज्ञात होने के कारण, बोले कि दूरस्थम
दूरस्थम का अर्थ बता रहे हैं। बोले कि वर्ष सहस्र कोट्यापि अभिदुषाम अप्राप्यत्वात्, इसका कारण बताते हैं। बोले कि वो ज्ञेय जो है, आत्मा जो है, अज्ञात होने के कारण, अज्ञात किस लिए? बोले कि आकाशवत व्योमवत, मतलब सूक्ष्म होने के कारण, आकाश की भांति सूक्ष्म होने के कारण, बोले कि वो अज्ञात है। वो ज्ञेय जो है अज्ञात, अज्ञात होने के कारण वो क्या है? बोले कि 1000 करोड़ वर्षों तक भी प्राप्त न हो सके। बोले कि अज्ञानियों के लिए वो 1000 करोड़ वर्ष तक वो प्राप्त आत्मा को जान नहीं सकते, इसलिए उनको क्या है? वो बहुत दूर है। किंतु ज्ञानियों के लिए क्या है? वो सब आत्मा ही है, इसलिए उनको क्या है? निकट है। अज्ञानी के लिए वो दूर है। चांतिके च तत्, बोले कि ये आत्मा अज्ञानी के लिए दूर जैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि अज्ञानी जान नहीं पाता। आकाश के भांति वो सूक्ष्म होने के कारण ये नहीं जानता आत्मा क्या है। वो क्या है? शरीर को ही आत्मा मानता है, ये सब भोक्ता कर्ता सब मानता है, लेकिन ज्ञानी उसको नहीं मानता है। वो मानता है इससे आत्मा अलग है, शरीर से आत्मा अलग है, इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है, बुद्धि से अलग है। इसलिए आत्मा एवं सर्वम, सारा और ब्रह्म ही उसको जैसे मालूम पड़ता है, आत्मा जैसा मालूम पड़ता है ज्ञानी को, इसलिए उनको पास में जैसे लगता है, दिखता है, उनको निकट होता है, निकट ही है। और अज्ञानी के लिए चाहे 100 करोड़ वर्ष भी प्रयास करे, वो जान नहीं सकेगी। आगे की बात हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।